वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमल के 8वें महीने के मुतालिक। बच्चे और माँ में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारी पहले महीने के हमल से लेकर 7वें महीने के हमल तक की वीडियो नहीं देखी तो वो हमारे चैनल पर जाकर लाजमी देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात करेंगे 8वें महीने के मुतालिक। इस माह में बच्चे की लंबाई 40 सेंटीमीटर और वज़न तकरीबन 1.5 किलो तक जा सकता है। इस महीने में बच्चा एक मुकम्मल शक्ल अख्तियार कर चुका होता है। इस माह में बच्चे में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आती, सिर्फ इसकी नशोनुमा हो रही होती है। बच्चे के जिस्म पर बारीक बारीक बाल थे वो अब गिरने लगते हैं। जिल्द का रंग सुर्खी माइल और बच्चे का दिमाग तेज़ी से नशोनुमा पा रहा होता है। अब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है और इसकी जिसामत तकरीबन आपके हाथ जितनी हो सकती है। किसी भी चीज़ को देख सकता है और इसके तमाम हवास नशोनुमा पा रहे होते हैं। वो देखने, चखने, सुनने, सूंघने के काबिल हो जाता है और इस माह में बच्चा तेज़ी से हरकत करता है और साथ ही वो अपनी पोजीशन तब्दील करता रहता है और अपना सर नीचे की तरफ ले आता है, यानी कि वो पैदाइश के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ आपको ये बात बताने चले कि 8 माह में बच्चा अपनी पोजीशन तब्दील करता रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा उल्टा या टेढ़ा है तो वो सीधा नहीं होगा, इसलिए इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है और आपको बच्चा टेढ़ा, तिरछा या उल्टा बताया गया है, तो आपको चाहिए कि सुबह खाली पेट वॉक करें या सीढ़ियाँ आराम से उतरे चढ़ें। इससे आपका बच्चा सीधा हो जाएगा और इंशाल्लाह आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। अब हम बात करेंगे माँ की तब्दीलियों के मुतालिक। इस माह में बच्चे की हरकत में इजाफा हो जाता है, गर्मी ज़्यादा लगने लगती है, पसलियों में बच्चे के दबाव की वजह से दर्द होने लगता है, कमर दर्द में मज़ीद इजाफा, पेट में खंचाव का ज़्यादा होना, पेट पर खंचाव की वजह से ख़ारिश होना, उसके साथ साथ रात को सोने में मुश्किल होती है। वज़न में तेज़ी से इजाफा, हफ्ते में 1 पाउंड लगभग इजाफा हो सकता है। पाँव पर सूजन बढ़ जाती है। अक्सर माँओं को हमल में डायबिटीज़ हो जाती है। ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो सकता है और इसके साथ साथ माँ को ज़हनी तनाव भी ज़्यादा होने लगता है। इस माह में माँ को एनर्जी ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। चूँकि बच्चा बढ़ रहा है, उसको खुराक की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो माँ को भी अपना एनर्जी लेवल मेंटेन रखना चाहिए। माँ को चाहिए कि अपनी खुराक को बहुत अच्छा करे। बच्चे की हड्डियों को मजबूत करने के लिए माँ को कैल्शियम वाली खुराक लाजमी लेनी चाहिए। दूध उबाल के ज़्यादा मिकदार में ले, उसके साथ साथ ऐसी खुराक जिसमें कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो वो भी लाजमी इस्तेमाल करे। और जो भी डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट तजवीज़ किए हैं वो रोज़ाना लाजमी ले और अपनी खुराक को मुतवाज़न रखे। फल, सब्जियां, गोश्त, अंडे, दूध, दही, दालें, पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस माह में वर्जिश लाज़मी करे। अगर पहले से कर रही है तो ठीक, अगर नहीं कर रही तो लाज़मी शुरू करे और वॉक तो हमल में रोज़ाना करनी ही चाहिए। ताज़ा हवा में लंबे सांस ले, इसकी भी वर्जिश ज़रूर करे। उससे आपको ऑक्सीजन मिलेगी जो आपका एनर्जी लेवल को बरकरार रखेगी। थकावट से बचने के लिए वक्फे वक्फे से काम करें। हाथों और पाँव का भी मसाज करें। ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम ना करें। वज़न बिल्कुल ना उठाए और ख़ुद को परेशानियों से दूर रखे। खुश रहे और अपनी सोचों को मुस्बत राह पर डाले। इसके साथ साथ अपना डिलीवरी के लिए सामान भी तैयार रखें, क्योंकि आपको किसी वक्त भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। इस माह में क्या क्या मसाइल पेश आ सकते हैं? सबसे पहला मसला ख़ारिश का होता है। पेट या पूरे जिस्म पर ख़ारिश दौरान हमल या आखिरी सहमाई में अक्सर माएँ ख़ारिश की शिकायत लाजमी करती हैं, क्योंकि हामला औरत की जिल्द को खून की फराहमी में इजाफा हो जाता है। ख़ारिश आमतौर पर पेट पर खचाव वाली जगह पर होती है। बाज़ औक़ात ये ख़ारिश पूरे बदन भर पर भी होती है। ख़ारिश अमूमन रात के वक्त ज़्यादा होती है। उसके लिए आपको तंग कपड़े पहनने से गुरेज करें। ख़ारिश में नहाना बहुत ज़रूरी है। पेट की जिल्द खचाव की वजह से बारीक हो जाती है, तो ज़्यादा ख़ारिश करने से पेट की जिल्द पर निशान पड़ने लगते हैं। जब भी ख़ारिश महसूस हो तो थोड़ी देर चहलकदमी कर ले, इससे आपका ध्यान ख़ारिश की तरफ से हट जाएगा। उसके साथ साथ अगर ख़ारिश बहुत ज़्यादा है तो कभी भी ख़ारिश अपने नाखून या उंगलियों से ना करें।
एक बहुत ही नरम कपड़े से करें। अपने जिस्म को हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा पिए और बॉडी पर कोई भी अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ एक केले का पेस्ट बनाकर 15 मिनट के लिए पेट पर लगाएं और फिर इसे धो लें। उससे भी निशानात काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है वो है ब्लड प्रेशर। हमल के दौरान ब्लड प्रेशर का चेकअप करवाना इंतहाई ज़रूरी है। बहुत कम और ज़्यादा ब्लड प्रेशर माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरे का बाहिस हो सकता है। हमल के दौरान हर महीने में ब्लड प्रेशर पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन 8वें और 9वें महीने में ख़ास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का कोई भी मसला बताया गया है तो आपने रोज़ाना की बुनियाद पर ब्लड प्रेशर को चेक करना है। इसमें किसी भी किस्म की कोताही बिल्कुल भी नहीं करनी। और अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो बग़ैर नमक के खाना खाएं या बहुत ही कम नमक इस्तेमाल करें। तली हुई या मिर्च मसालों वाली चीज़ों से परहेज़ करें। दिन में 12 से 14 गिलास पानी पिए। बिस्तर पर लेटते हुए बाएं करवट लेटें। इससे खून की अहम नालियों पर बच्चे का दबाव कम होगा। कैफ़ीन वाली चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी वगैरह पीने से परहेज़ करें। अगर आपको हाथों, पाँव, चेहरे पर बहुत ज़्यादा सूजन महसूस हो रही हो तो ये खतरे की बात है। इससे फ़ौरी डॉक्टर से रजू करें। अगर आपके वजाइना से किसी भी किस्म का खून आए या बहुत ज़्यादा पानी पड़ने लगे या पेट सख्त महसूस हो या पेट में लहरें उठे जो वक्फे वक्फे से ज़्यादा महसूस हों या कोलों वाले हिस्से में दर्द हो तो फ़ौरन अपना चेकअप करवाएं। उसके साथ साथ आपने बच्चे की हरकत पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। 8वें महीने में बच्चे सोते जागते हैं, हाथ पाँव मारते हैं, तो बाज़ माँ को हरकत महसूस हो रही होती है या बाज़ बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रही होती, तो आपने जो बहुत है उसके कुछ वक़्फ़े के वक़्त जो है वो हरकत को महसूस करना है। बच्चे की हरकत बिल्कुल भी महसूस ना हो रही हो या बहुत कम महसूस हो रही हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट कर दीजिए। अपना बहुत सा रखिएगा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।